की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आप बने हैं। आपने देखा होगा कि गठबंधन की सरकार जो दिल्ली में बनी है उसने मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश से इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर 11 मंत्री हैं, अच्छे विभाग भी सबको मिले हैं। अभी कोई गिला शिकवा आपको बाकी है? सबसे पहले हाथ जोड़कर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं कि दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, ये जो पीडीए वर्ग था, ये उपेक्षित था, उसने अपनी ताकत को पहचाना है और जो तानाशाही थी उत्तर प्रदेश और देश में, उस तानाशाही का मुंहतोड़ जवाब दिया है उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने। आपको याद होगा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी और मात्र एक वोट से संसद में गिर गई थी। ये वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए, सो कॉल्ड एनडीए की वो सरकार बनी है ब्रजेश जी, जिसमें 32 इनके सांसद कम हैं और जो स्वरूप उभर कर आना चाहिए था वो नहीं आया। जो बीजेपी का सबसे बड़ा पोल एजेंडा था, अयोध्या में एक पहली बार 75 साल के इतिहास में अगर कोई दलित जीत गया, श्री अवधेश प्रसाद पासी जी जीत गए, तो बीजेपी के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि अयोध्या का बहिष्कार शुरू हो गया। अयोध्या, जिस अयोध्या को सिर माथे अनंत काल से अयोध्या है, आज भी है और कल भी रहेगी, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतार हैं मोदी जी। ये चंपत राय बंसल जी जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, उन्होंने ये बात कहा। इस उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो गया होता। 2009 का परिणाम आ रहा था, 2004 का आ रहा था। 11 सीटें हमारी और कांग्रेस की बेईमानी करके बीजेपी ने इन अधिकारियों के माध्यम से जीत लिया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री बनारस में 3.5 घंटे तक पिछड़ते रहे मतगणना में, किस तरह से उन्हें जिताया गया, किस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक डिटेलिंग करी है कि जो वोट ईवीएम में बंद हुए और जो काउंट किए गए उसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में अंतिम बार चुनाव, अब जो नया मंत्रिपरिषद बना है आईपी सिंह जी, उसमें बीजेपी का दावा है कि उन्होंने बहुत ही क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को साधा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश की है। ये जो नया मंत्रिपरिषद बना है, विभाग बटे हैं, आपके कमेंट्स जानना चाहता हूं। और क्या आप जयंत चौधरी को भी बधाई देना चाहेंगे, अनुप्रिया पटेल को भी? निश्चित तौर से बधाई देना चाहते हैं। वो मंत्री बने, हम उन्हें हम बधाई देते हैं कि और उम्मीद करते हैं कि जयंत चौधरी जी जो उनकी विरासत है, उनके ग्रैंडफादर की, फादर की, उस पर वो बेहतर काम करेंगे। अनुप्रिया पटेल जी एक बार पुनर्विचार करेंगी। लेकिन सबसे अहम बात, ये एनडीए की सरकार है, लोकतंत्र की रक्षा हुई है, लेकिन गुजरात के बगैर कुछ नहीं होता। नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, बीजेपी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। अमित शाह जी गुजरात से आते हैं, ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है कि उन्हें गृह मंत्रालय ही दिया जाएगा? और मैं तो बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी उम्मीद थी उत्तर प्रदेश से जो मिनिस्टर्स का रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये आपको तसल्ली देता है? उन चंद्रबाबू नायडू, कुर्मियों को भी बनाया, दलितों को भी बनाया, 2 राजपूत बना दिए आपकी कम्युनिटी के, एक ब्राह्मण भी फिट कर दिया, और क्या चाहिए फिर? देखिए, ये कागज पर ये लोग हैं, इन्हें कोई अधिकार पिछले 10 वर्षों में नहीं रहा है। कभी कोई मंत्री स्वतंत्र होकर फैसले नहीं ले सकता था। अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है, वो भी एनडीए के वजह से। लेकिन जिस तरह से दरकिनार किया गया, उससे आज ये जाहिर हो गया कि ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, अमित शाह की जो सरकार है, इसकी उम्र अधिकतम 5 महीने है। क्योंकि आप उन्हें इग्नोर करके नहीं चल सकते जी। इंडिया, 1 मिनट में खत्म कर, अरे सर हो गया सर, पूरी कर आप 5 मिनट से बोल रहे हैं सर, कंप्लीट करें प्लीज। 30 सेकंड, ये प्लीज 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन ये चाहता है
कि स्पीकर एनडीए का बने, चंद्रबाबू नायडू जी को एनडीए पूरी तरह से हमारा इंडिया गठबंधन उन्हें समर्थन करना चाहता है और हम सब चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। देश में जो जिस तरह से थैंक यू। तोड़फोड़ किया मोदी मैं जी आपके ने, दोस्त अनिल दुबे को बुला लूं? अस्तित्व को खत्म किया। आप सहमत हो तो मैं अनिल दुबे बुलाऊं? के अस्तित्व को खत्म किया। आपके दोस्त अनिल दुबे बैठे हैं, इनसे बात कर लूं? ऑल राइट, अनिल जी।